गांव में ठंड कई दिनों से बहुत ही ज्यादा हो रही थी। गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जो घर के बाहर थे वो आग जलाकर सेक रहे थे और बाजार में काम धंधा ठप था, क्योंकि लोग दुकान पर ठंड के कारण सामान लेने नहीं जा रहे थे। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में दीनदयाल, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बेटा अनुज रहते थे। दीनदयाल के घर का राशन खत्म हो गया था। उसकी पत्नी रीना चिंता में दीनदयाल से कहती है, अनुज के पापा, अब तो घर में दाल चावल और सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। कुछ इंतजाम करो। हाँ रीना, ये ठंड की वजह से कुछ इंतजाम नहीं हो पाया और कोई काम धंधा भी नहीं है। हाँ, पर हमारे पास ज्यादा अनाज नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ और कुछ लेके आता हूँ। दीनदयाल कड़ाके की ठंड में घर से निकल गया और गांव की मंडी पहुंच गया। वहां उसने देखा कि लोग ठंड में भी सब्जियां और राशन खरीद रहे थे, लेकिन कोई भी गरम गरम समोसा बेचने वाला नहीं होता है। भैया जी, 5 किलो आलू, थोड़ा मिर्च और धनिया देना। जी ठीक है भैया जी, अभी देता हूँ आपको। दीनदयाल सब्जी खरीदकर घर की तरफ चल दिया और थोड़ी देर में घर पहुंच गया। ये लो अनुज की मम्मी, मैं कुछ आलू लेकर आया हूँ, इन्हीं से गरम समोसा बना दो। हाँ, आप बैठिए, मैं जल्दी से समोसा बनाकर लाती हूँ। रीना आलू लेकर चली जाती है चूल्हे की तरफ। रीना ने जल्दी से चूल्हे पर आलू के समोसे बना दिए। दीनदयाल और अनुज ने मस्ती से गर्मा गर्म समोसा खाए। अनुज की मम्मी, क्यों ना मैं समोसे का ठेला लगाऊं? सब्जी वाले तो बैठे हैं, लेकिन गरम गरम समोसे का ठेला नहीं है बाजार में। समोसा, ये तो अच्छा विचार है। अनुज के पापा लोग ठंड में गर्मा गर्म समोसा जरूर खाएंगे। अगले ही दिन दीनदयाल ठेला लगाने के लिए ठेला पर सारा सामान रखता है और घर से निकल जाता है बाजार के लिए। बाजार पहुंचकर दीनदयाल दोनों सब्जी वालों के बीच में अपना ठेला लगाता है। एक आलू समोसा देना भाई साहब। ठंड में आलू समोसा मिल जाए तो मजा आ जाता है। जी साहब, अभी देता हूँ गरम गरम आलू का समोसा। और धीरे धीरे दीनदयाल के ठेले पर भीड़ लग जाती है और उसका सारा माल जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन बगल वाले सब्जी वाले दीनदयाल से जलने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि दीनदयाल का ठेला चलते चलते उनका धंधा चौपट कर देगा। दीनदयाल जल्दी जल्दी अपना सामान बेचकर घर लौटने लगता है। उधर दूसरी तरफ दोनों सब्जी वाले दीनदयाल की बातें कर रहे होते हैं। देखा तुमने, दीनदयाल का ठेला तो पहले ही दिन से चल पड़ा। लोग बिना सोचे समझे उसी के पास चले जाते हैं। हाँ भाई, कल तो इतनी भीड़ लगी थी कि हमारे पास ग्राहक ही कम हो गए। ऐसे ही चलता रहा तो दीनदयाल हमसे आगे निकल जाएगा। तो फिर करना क्या है दीनदयाल का? एक काम करते हैं, अब से दीनदयाल को सब्जी देना बंद कर देते हैं। देखते हैं फिर वो अपना ठेला कैसे चलाता है। दोनों की बातें ईर्ष्या और जलन से भरी थी। वे दीनदयाल की मेहनत को रोकने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। अगले दिन दीनदयाल रोज की तरह आलू लेने के लिए बाजार गया। उसे उम्मीद थी कि आज भी आसानी से सब्जी मिल जाएगी और वो अपना ठेला लगा पाएगा। भाई 2 बोरी आलू दे दो। आज आलू खत्म हो गए हैं हमारे पास। अरे कल तो बोरी भरा पड़ा था, फिर आज कैसे खत्म हो गए? हाँ, हमारे पास आलू खत्म हो गया, तुम किसी और से ले लो। दीनदयाल को समझ आ गया कि यह सब उनकी चाल है। सब्जी वाले जानबूझकर उसे सब्जी नहीं दे रहे थे ताकि उसका ठेला बंद हो जाए। दीनदयाल को आलू कहीं से भी नहीं मिलते और वह घर वापस आ जाता है। दीनदयाल खाली हाथ घर लौटता है। रीना उसे देखकर चिंतित होकर पूछती है, अनुज के पापा, क्या हुआ? उदास क्यों लग रहे हो? और आलू कहाँ है? क्या बताऊं अनुज की मम्मी, किसी ने भी आलू नहीं दिए। सब हमसे जलते हैं। पता नहीं अब हम लोग क्या करेंगे। कोई बात नहीं अनुज के पापा, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, मैं कल जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट लाऊंगा।
उन्हें बेचकर कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। अगले दिन कड़ाके की ठंड में दीनदयाल सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। दीनदयाल जंगल में लकड़ियां काटना शुरू करता है। तभी अचानक तेज बारिश आने लग जाती है। बारिश से बचने के लिए दीनदयाल जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है और जंगल में बनी एक झोपड़ी के अंदर चला जाता है। दीनदयाल बारिश रुकने का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश की वजह से दीनदयाल को रात उसी जंगल में गुजारनी पड़ी। अगले दिन जब बारिश थम गई तो दीनदयाल जंगल में खाने के लिए कुछ ढूंढने निकला और जंगल में घूमते घूमते उसे एक आलू के पौधे दिखाई दिए। अरे ये तो आलू के पौधे हैं। दीनदयाल ने आलू के पौधों को धीरे धीरे उखाड़ा तो ढेर सारा आलू निकला। आलू को इकट्ठा कर लिया और फिर लकड़ियाँ और आलू लेकर अपने घर लौट आया। कहाँ रह गए थे अनुज के पापा? मैं कल रात से आपकी बहुत चिंता कर रही थी और आपकी चिंता में अनुज भी नहीं सोया है। अरे कल जंगल में बहुत बारिश हो गई थी, इसलिए मैं वहीं रुक गया। और देखो ये ढेर सारा आलू लाया हूँ। आलू कहाँ से लाए हो? जंगल से लाया हूँ। चलो जल्दी से इनके समोसे बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। समोसे तो बहुत अच्छे बने अनुज की मम्मी। मैं सोच रहा हूँ कि हम इन आलूओं का भी इस्तेमाल करके ठेले पर समोसा बेचे तो कैसा रहेगा? हाँ, ये भी बहुत अच्छा विचार है अनुज के पापा। अगले दिन दीनदयाल ने उत्साह के साथ घर से समोसे का ठेला लेकर निकल गया और बाजार में जाकर फिर से समोसे बेचना शुरू कर दिया। अरे भाई दीनदयाल, ये समोसा तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ भैया, ये समोसा जंगली आलू से बने हैं। मैं जंगल से आलू लाता हूँ। ये जंगली आलू है। यह सुनकर पास ही खड़े दोनों सब्जी वालों के कान खड़े हो गए। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि दीनदयाल जंगल से आलू लाकर समोसा बना रहा है। रात में दोनों सब्जी वाले आपस में चिंतित होकर बातें करने लगे। यह जंगली आलू तो हमारा काम बंद करवा देंगे। अगर सब लोग जंगल से आलू ले आएंगे तो हमसे कौन खरीदेगा? हाँ भाई, सही कहा। तो अब करना क्या है? एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह जंगल चलते हैं और सारे आलू के पौधे काट डालते हैं। अगली सुबह दोनों सब्जी वाले जल्दी जल्दी जंगल में आलू ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें आलू के पौधे मिल भी गए और उन्होंने चालाकी से जाकर जंगल में सारे पौधे काट दिए। दोपहर को जब दीनदयाल आलू लेने जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि सारे पौधे काट दिए गए हैं। अरे ये पौधे किसने काट दिए? आलू की तलाश में वह बेचैन होकर जंगल के और अंदर चला गया। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। इतने बड़े बड़े आलू। उसने जल्दी जल्दी आलू अपने झोले में भरे और खुशी खुशी घर की तरफ निकल गया। दीनदयाल की दुकान खुली देखकर सब्जी वाले हैरान हो गए और आपस में सोचने लगे, हमने तो इसके सारे आलू बर्बाद कर दिए थे, फिर भी इसने दुकान कैसे खोल ली? कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और दीनदयाल की दुकान खूब चल निकली। धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसे भी जमा हो गए। रीना, अब हमारे पास थोड़े पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा खेत खरीद लूँ। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उधर दूसरी तरफ सब्जी वाले जल भुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि दीनदयाल दिन ब दिन आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। जैसे पिछली बार हमने आलू के पौधे काट दिए थे, इस बार भी काट देते हैं। फिर देखते हैं दीनदयाल ठेला कैसे लगाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। ठीक है, तो कल जंगल चलते हैं और काम तमाम करते हैं। अगली सुबह दोनों सब्जी वाले जल्दी जल्दी जंगल में आलू ढूंढने निकल पड़े। अरे कितना समय हो गया है जंगल में घूमते घूमते, लेकिन आलू तो कहीं दिख ही नहीं रहे। तभी अचानक से उनके ऊपर शेर ने हमला कर दिया और वह भाग रहे थे। उधर से दीनदयाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आ रहा था। तभी रास्ते में उनका दीनदयाल मिला। उसके पास कुल्हाड़ी था। उसने अपने कुल्हाड़ी से शेर को भगा दिया। बताओ, तुम लोग जंगल क्या करने आए थे? हम लोग तो बस जंगल में सैर करने गए थे। सच कहें तो हम लोग आलू ढूंढने और उन्हें काटने गए थे ताकि तुम ठेला न लगा सको। हमें माफ कर दो दीनदयाल, हमसे गलती हो। अगर आज तुम नहीं होते तो हमारी जान चली गई होती। दीनदयाल ने उन दोनों सब्जी वालों को बचा लिया और घर की तरफ लौट गए।
दीनदयाल ने भी अपनी छोटी सी जमीन खरीदी। उस जमीन पर आलू की खेती शुरू कर दी और उन्हीं आलूओं से पूरे गांव को स्वादिष्ट समोसे खिलाने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मिलते हैं आपको अगली कहानी में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।